शुरू रिकॉर्डिंग है। कोई कुछ बोलना नहीं, चुपचाप सुनना, हाथ उठाना। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और उसमें भी इंटीग्रल बाय पार्ट। याद करें भाई, इंटीग्रल बाय पार्ट चल रहा था। ये हमें पता ही है कि जब भी हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है तो हम एक फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, और जो इनका रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट को हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। और fx कैसे पिक करते हैं? fx पिक करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आई लेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक, इस पे काम चलेगा भाई, हैं? तो इतना हम लोग कर चुके थे। एक दो क्वेश्चन भी होंगे। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन भी सीखा था, लॉग का भी सीख लिया था। अच्छा, और देखो कुछ और इंपॉर्टेंट सिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि वो हमसे वो इंटीग्रल जानना चाहे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एरिया अंडर कर्व के लिए ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। यहां पे तो है ही है, लास्ट वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के लगभग 20 से 22 15 से 20 क्वेश्चन भी इस पे पूरी एक एक्सरसाइज है इस पर, इन्हीं तीन पर, तीन कॉन्सेप्ट पर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। इन तीनों का पहले तो एक बार लिखे देता हूं, फिर बताऊंगा कहां से आया। दो दो तरीके हैं मेरे पास, चलिए देखते हैं बेटा। याद रहेगा ना भाई? इसका इंटीग्रेशन आएगा ए, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आएगा x/2, इसका भी आएगा x/2, इसका भी आएगा x/2, तीनों में x/2 तो आएगा ही, इनटू वही दिस, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, याद रखना पड़ेगा, इनटू रूट ऑफ वही जिसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला टर्म तो सबको याद हो गया होगा। जब भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो, तो पहला टर्म तो दोनों में सेम आएगा, x/2 इंटू वही, x/2 इंटू वही, x/2 इंटू वही। फिर यहां ए स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? पॉजिटिव, तो आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? निगेटिव, तो आएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? पॉजिटिव, तो आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। और इंटू 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल, इंटू 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल। बताऊंगा कहां से आया। अगर 1 अपॉन होता तो इसका इंटीग्रल कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, लॉग ऑफ एक्स प्लस
लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 दिस का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। चलो फिर से देखो, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस पे तो एक पूरी एक्सरसाइज होगी, आपके भी होगी, एसएससी बोर्ड में भी होगी और सीबीएसई बोर्ड में तो है ही। 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तीनों में x/2 इंटू वही पहला स्टेप तो कभी भूलोगे नहीं, पहला टर्म सॉरी प्लस सेकेंड टर्म। अगर ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, अगर निगेटिव है तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। ये भी याद रहेगा बेटा। अच्छा, इनटू 1 दिस का इंटीग्रल, 1 दिस का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 दिस का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 दिस का इंटीग्रल लॉग ऑफ दिस। समझ गए कि नहीं? तो ये इन तीनों को आप पहले नोट करें, फिर मैं एक एक करके प्रूव करता हूं। जल्दी करो, जल्दी कर बेटा। और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, पहला मेथड। दो तरीके हैं मेरे पास, दो मेथड। ओके भाई, जल्दी नोट करो बच्चे। प्रथमेश, ओके बेटा। ओके बच्चे, हो गया। देखें, एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे। हैं एरिया अंडर कर्व का जो अच्छा क्वेश्चन होगा उस पर जरूर लगेगा। नोट कर लिया? खत्म करता हूं भाई, हटा दूं एकदम से, गायब कर दूं पेज, गायब करता हूं। और जो लोग लेट आए हैं आज, सूरज, प्रज्ञेश मगर, सुधरजा भाई, श्रेयस, अब भी श्रेयस ट्रैफिक होता है क्या बीच में भाई? अब तो नहीं होता ना ट्रैफिक, अब तो टाइम से आया करो। देखो, चलिए 1 बाय 1 देखें। इसका इंटीग्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन के तीनों बताने पड़ेंगे तभी आप सीख पाओगे। इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा, इसका इंटीग्रेशन रिपीट करता है, हमें पता है क्या आएगा। तो अभी अभी तुम्हें बहुत काम बाकी है, तो इसको हम लोग मान लेंगे आई। क्या मान लेंगे? इसको मान लिया कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो आई है। अब इनटू करते कैसे हैं, सुनो बच्चे। देखो, एक तरीका तो हमारे पास है ही, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो नहीं लगाऊंगा। और आसान टेक्निक देता हूं आपको एक। अगर आप भूल भी जाओगे, अगर ये टेक्निक याद रखोगे तो 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट सीखें, रटे नहीं। वैसे इसको रट भी सकते हो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं, मैंने बताया। फिर भी देखिए, रटवाना मेरा मोटिव है ही नहीं। देख भाई, कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता तो इनटू 1 मान के इंटीग्रेट करते थे। बोलो ना बेटा, आज भी वही काम करूंगा, तो प्लीज फोकस करना। यानी कि एफ एक्स इसको बोला, 1 को जी एक्स बोला, तो पहले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स जानते ही, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो इसका डेरिवेटिव मैं एक बार लिखे देता हूं ताकि सब लोग समझ जाएं। पहली बात तो चैन रूल लगेगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। फिर अंदर वाले को हम लोग, अंदर वाले फंक्शन को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। a का 0 हो जाएगा, a स्क्वायर का, x स्क्वायर का -2x आ जाएगा। तो यहां रेस टू द पावर, सॉरी ये तो n था ना, n-1, 1/2 -1, तो यहां -1/2 बचेगा। -1/2 का मतलब नीचे, नीचे का मतलब रूट। अच्छा, यहां -2x आएगा, ध्यान देना। अरे फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं करोगे, तो चैन रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं, लगाना पड़ेगा। रेस पावर n, इसको x समझा, n इंटू एक्स की पावर n-1। जिसको x समझा गया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 2x, तो -2x। अब 1/2 रेस पावर -1 यानी कि -1/2, -1/2 का मतलब 1 अपान और रेस पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट। प्लीज फोकस करना। पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां 2 से, चलो 2 आपके लिए काटे देता हूं भाई। कितना मिल गया हमें, x अपान रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटू x, जो पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को इंटीग्रेट किया, जो कुछ आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके। ओके, अगला टर्म देखें तो x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, कितना हो गया बच्चे, यहां से टेक्निकल काम शुरू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। यहां तक सभी लोग करें। इसको हमें इंटीग्रेट करना था, इस वैल्यू को मैंने आई मान लिया। अगर इसका इंटीग्रेशन आएगा तो इसको मैं आई लिखूंगा, बताता हूं, जल्दी कर बच्चे, यहां तक करो, फिर इसके बाद मेन गेम शुरू होगा। पहले फंक्शन को वैसे ही रखा, 1 को इंटीग्रेट किया तो x हो गया, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव यहां साफ साफ लिखा है, -x अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो लिख दिया बेटा। 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, दोनों के प्रोडक्ट को फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो किया। जल्दी करें आप, यहां तक हो जाए, जल्दी करना, टाइम आप ही का है। ओके, देख बच्चे, ओके ठीक, सीखो। अब प्लीज, अब यहां पे बेटा फोकस करना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही मैं न्यूमरेटर में बनाऊंगा। ऐसा क्या करूंगा, न्यूमरेटर में बनाऊंगा। तो प्लीज फोकस करना, मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट सीख जाओगे अगली बार से, अगली बार से डायरेक्ट कर दूंगा। x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, ए वेट यार, हट यहां से, तिरछा क्यों चल रहा है भाई, वेट, देख सब अस्त व्यस्त पड़ा है, इधर भी उधर भी लगा है। अब तुम्हारी भाई मंडे से और थोड़ी लेंदी लेंदी क्लासेस कराऊंगा है, मंडे से। अभी हमारे पास एक ही सिस्टम था, अब मैंने एक सिस्टम और मंगाया, तो हमारे पास 2 सिस्टम होंगे। तो आपको थोड़ी लंबी लंबी क्लास होगी, कभी एक्स्ट्रा क्लास होगी, है ना, कभी डाउट के लिए अलग से सेशन रहेगा हमारा। ठीक, तो थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि
देख रहे हो कोविड का कोई है ही नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ मैंने बोला था सितंबर 10 सितंबर तक वेट करो, मेरी बात ठीक ही होगी है। देखिए 10 सितंबर तक हमारे पास 2-3 ऑप्शन होंगे वैक्सीन के। देखें बेटा, अपने काम पे फोकस करें। तो मंडे से हमें और थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़े छोटे छोटे सेशन कर देंगे। मान लो बैकअप क्वेश्चन पूछने के लिए अलग से सेशन होगा हमारा, आधे घंटे का, 30 मिनट का, ठीक है। और देखते हैं, चलिए छोड़ो। क्या बोला मैंने, ये पहला स्टेप तो सबके समझ में आया। फिर जो डिनोमिनेटर होगा उसके फॉर्म में न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे। तीनों में यही करना है जो करने वाला हूं। तो एक्स स्क्वायर तो निगेटिव है, एक्स स्क्वायर क्या है, पहले तो इसको लिखो, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निगेटिव है नीचे, ऊपर पॉजिटिव है, तो निगेटिव बनाने के लिए माइनस का बाहर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? अभी जो लिखा है वही लिखा है कि नहीं? अभी भी प्लस ही लिखा है। तीनों इसी तरीके के क्वेश्चन में यही टेक्निक लगानी है। पहला स्टेप करने के बाद जो डिनोमिनेटर बनेगा उसको हम उसके फॉर्म में न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर निगेटिव था तो निगेटिव बनाने के लिए माइनस आगे भी लिखा, माइनस आगे भी लिखा, क्योंकि प्लस प्लस भी तो था। अब प्लस ए स्क्वायर करना है, क्या करना है, प्लस का ए स्क्वायर। तो हमने एक काम किया, ए स्क्वायर इसी में ऐड कर दिया, ए स्क्वायर इसी में सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसी के तरीके का बना दिया। और इसका डी कौन कर रहा है भाई? इतने जूते नीचे मारूंगा। हैं? हेलो, कौन कर रहा है भाई? इसे इतना मारूंगा गिरा के, याद रखना रे, नालायक कहीं के। बंद कर जो कर रहा है कोई भी। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, नीचे माइनस किए देता हूं। बोल भी तो सकते थे, अर्जुन डांट खा गए। कौन था ये? चल छोड़, जो भी, कौन बेइज्जती कराएगा अपनी बार बार, देख भाई हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब मैं इसको लेके अलग हो जाऊं। हर तीनों में यही काम करना है। एक बार दिस बाय दिस करूंगा, एक बार दिस बाय दिस करूंगा, देखते रहो बेटा। तो हमें क्या मिला, पहले x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लीज फोकस करना बेटा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। इस सेगमेंट को लेके अलग हो गया, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ए स्क्वायर को बाहर रखा, 1 अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। बराबर है यहां तक? अब गौर से देखो, इसको मैं अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां तक करो बेटा, क्योंकि बहुत टेक्निकल चल रहा है, जल्दी करो, एक एक स्टेप पे मैं फोकस करना पड़ेगा, जल्दी करो भैया। ओके, कर लिया तो देखें अगला स्टेप। इस ये आई की वैल्यू आ रही है, तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसको ध्यान में, ये ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा, ऊपर रूट ऑफ दिस हो गया। इसी को तो हमने आई बोला था, क्योंकि हमें आई की वैल्यू चाहिए, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसको उधर ले गए, आई माइनस तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 2i की क्या वैल्यू आ गई, x इंटू रूट ऑफ, सॉरी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
आई में कन्वर्ट हो गया, ये उधर चला गया, 2i हो गया, प्लस ए स्क्वायर 1 अपान दिस का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपान ए। पता है कि नहीं बेटा? अब हमें तो सिर्फ i की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो x अपान 2 ए स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, यही मैंने आपको बताया होगा, याद है कि नहीं भाई? क्या बताया था इसका इंटीग्रेशन? x बाई 2 इंटू वही प्लस ए स्क्वायर का मल्टीपल, तो प्लस ए स्क्वायर अपान 2 और 1 अपान दिस का इंटीग्रेशन, 1 अपान दिस का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। पता चला भाई कहां से आया? जल्दी करो। फिर दूसरा देखते हैं। हमें आई चाहिए कि नहीं, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं भाई? हमें सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन चाहिए। ये रिपीट हो रहा था, रिपीट मैंने जबरदस्ती करवाया। ये आई में कन्वर्ट हो गया, उधर ले गया तो माइनस आई, उधर जाएगा तो प्लस आई, आई आई 2i, बाकी जो बचा उसका सब पता ही है। फिर से देखें एक बार, इंटू 1 इन तीनों के लिए इंटू 1 मान के इंटीग्रेट किया, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, 1 को इंटीग्रेट किया x आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो चैन रूल लगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x अपान दिस आया, एक 1 को इंटीग्रेट किया x आया, फर्दर इंटीग्रेट करने गए x स्क्वायर हो गया। यहां से कलाकारी है, जहां ये स्टेप लिखा उसके ऊपर नोट ऐसे लिख देना ताकि हमारा दिमाग जाए। यहां पर क्या किया गया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाया गया। एक्स स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए तो फिर माइनस होना चाहिए, तो माइनस किया, माइनस आगे मल्टीप्लाई किया। ए स्क्वायर पॉजिटिव तो प्लस ए स्क्वायर करना पड़ा, माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर इसको ब्रेक कर देंगे तो एक बार दिस, एक बार माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई प्रथमेश बताओ बेटा, अगले का आंसर आपको बताना है। मैं इसको हटाता हूं पहले, हैं? अब तो सीख गए ना भाई? हाँ। चल शुरू हो जा। पहला मैं एक मिनट लिख तो दूं भाई क्वेश्चन। हमने माना i इक्वल टू रूट ऑफ किसका करोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू आई। हाँ इक्वल टू आई माना, फिर क्या करना है? मतलब अब वो इंटीग्रल ऑफ पार्ट्स में इंटू 1 यूज कर करना दिया। है। हाँ इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया, क्या किया? इंटू 1। हाँ कर दिया। अब वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का, डिफरेंशिएशन नहीं, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, हाँ फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान ध्यान नहीं देता भाई। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं? चल नहीं लिखता आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1/2, इसका फिर से करूंगा तो 2x। अरे बोलना, 2 से 2 चला गया, ये नीचे आ गया, अंडर रूट हो गया, यानी कि कितना बचा? प्लस में ही आया, तो इसका डेरिवेटिव आएगा x अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर हो गया का dx। पहला स्टेप सभी को समझ में आया? फिर क्या करना है प्रथमेश बोलो? अब वो नीचे वाले की फॉर्म में लाना है। नीचे वाले की फॉर्म में, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही है, माइनस ए स्क्वायर करना है। क्या करना है? माइनस ए स्क्वायर प्लस तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर ऐड किया, इसको लेके अलग हो गए। देखें तो हम कहां तक पहुंच गए? x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, प्लीज फोकस करना, दिस अपॉन दिस करूंगा तो एक बार कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही बचेगा। फिर ये माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस, ये तो प्लस बचा ना, प्लस का ए स्क्वायर, तो माइनस अंदर जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने आई बोला था, उधर जाके 2i हो गया। 2i की वैल्यू कितनी हो गई? x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ln अंडर रूट ऑफ एल एन, यानी कि लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। हमें i की वैल्यू चाहिए, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ चुका है। एक बार 2 स्टेप में समझ में आ जाएगा, समझे कि नहीं? चलो करो फटाफट। यानी कि x अपॉन 2 और इनटू वही ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कितना, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। गेम ओवर। चलो मीनल, 2 मीनल हैं, तो आज चलो मीनल नाले से पूछता हूं। बताना है बेटा, बेइज्जती ना कराना भाई है। नैने सरी तो आई नहीं होगी, वो तो उसका तो दिमाग ही खराब चल रहा है। प्रथमेश मीनल, शेष प्रथमेश मीनल, शुभम अनुराग नैनेश्वरी आई तो है आज जी। नैनेश्वरी घर में पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ो हाँ बेटा सर। भाई, बेइज्जती ना कराना मेरी, तुम पढ़ती रहो, हाँ पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। चलो कल पूछूंगा तुमसे। हाँ मीनल बेटा बताइए। सर I इज इक्वल टू एक अंडर मिनट रूट बच्चे, एक्स। आपने नोट कर लिया है सभी लोगों ने? नोट करो फिर मैं क्वेश्चन लिखूं, पहले नोट करो। ओके चल भाई, इसे मिटाता हूं तब तक मैं। चलो बोलो मीनल, सर क्या I बताया इज गया? इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का dx। फिर फिर f ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे तो फिर x आएगा उसका। ओके बेटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का dx, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल 1/2 माइनस 1 अपॉन हाफ माइनस 1। वो तो इंटीग्रेशन कर रहे हो पागल तुम, अपान कुछ नहीं। देख एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है दीदी, तो चैन रूल लगेगा। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि -1/2। अपान में थोड़ी कुछ आएगा, इनटू इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा एक्स स्क्वायर को तो 2x, ए का 0 ये आएगा, 2 से 2 चला गया तो x अपान अंडर रूट ऑफ दिस, x अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर मिनल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स। हाँ तो 1 का किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बोलो फटाफट। फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन। हाँ कर तो दिया पूरे का इंटीग्रेशन, देखिए बोर्ड आप। फिर वो एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में करेंगे। हाँ बताइए कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको लेके अलग हो जाएंगे नहीं? चलो हाँ। बोलो कितना आ गया? सो फिर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुड। प्लस ए स्क्वायर बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस √x² + a²। शाबाश बेटा, गुड, आज तुम सही हो। बराबर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मीनल? 1/x² प्लस √x² + a² का। अरे लॉग ऑफ नहीं log ऑफ पड़ती, आई उधर गया, 2i हो गया, बोला एक लाइन में पता चल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? x/2। अरे आई उधर गया ना, 2i हो गया, डिवाइड किया, x/2 और √x² + a² प्लस a²/2, 2i से डिवाइड करना ना 2 से बच्चे। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस √x² + a² प्लस का क्या, c। गेम ओवर। नोट करो, 3 के तीनों हमको पता चल गए। जल्दी कर बेटा, टेक्निक याद रखना। एक और तरीका, चलो उससे भी बता देता हूं, इन तीनों में से किसी एक का पूछ लो दूसरे तरीके से। तीनों में से किसी एक का आप पूछ सकते हो, बाकी दो की आप प्रैक्टिस करना, ना प्रैक्टिस करना, आपको तो याद ही रहेगा, इतना मैंने इस पे काम किया है। जल्दी बोल भाई, किसका इंटीग्रेशन बता दूं इन तीनों में से? पहला। तो देखो, नोट करो बेटा फटाफट। पहला क्या था? क्या क्वेश्चन था पहला? √a² - x² का इंटीग्रल। चल भाई, कौन बताएगा? किसका मन कर रहा है? कौन सा दूसरा मेथड हमारा हो सकता है? वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला। बोला था जब भी क्वेश्चन में √a² - x² इन्वॉल्व होगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? x की जगह पर a sin थीटा मान लेंगे। याद है कि नहीं? फिर इस पे मैथ्स लगाएंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा कितना आ गया? a साइन का डेरिवेटिव cos थीटा बराबर है। तो dx की वैल्यू, सारी वैल्यू वहां क्वेश्चन में पुट अप करो चल के, तो √, कितना हो गया बच्चे? a² - a² sin² थीटा इंटू a cos थीटा का d थीटा। चलिए, a1 - sin² cos², वैसे तो हम मॉड ऑफ cos थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा के बारे में या x के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, छोड़ी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a cos थीटा, a² बाहर कर दो, क्या मिल गया? cos² थीटा। cos² थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? नहीं सॉरी, cos² थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है भाई, घर में पढ़ो। अंकिता बोलो। अथर्व बोल भाई। अच्छा, अथर्व तो बोल ही नहीं पाएगा, बोल रहा था कि उसका वो सुबह लैपटॉप से देखता है। चल भाई, cos² थीटा का इंटीग्रेशन
कुछ पढ़ोगे नहीं तो सब बेकार है भाई पढ़ाना। बोलो अनुराग। सर उसको cos 2x में कन्वर्ट कर, कॉस टू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? cos 2 थीटा प्लस कितना? cos 2 थीटा बाय 2 प्लस, दोनों का भी तो 1 आएगा ना, तो ये बाई 2 बार कर दिया है ना, पता होगा भाई। कॉस 2 थीटा को हम लोग ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं? 1 उधर गया, प्लस 1 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब तो सबका इंटीग्रेशन आता है। देखिए, हाँ, ए स्क्वायर बाई 2 को इसे बिल्कुल बाहर रखा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपान थीटा, साइन 2 थीटा अपान 2 बराबर है कि नहीं बराबर है भाई? याद करो बेटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, इसलिए इसका ये हो जाएगा। फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन थीटा, ए स्क्वायर बाई 2 तो चलेगा ही, थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू डालो, तो इस साइन 2 थीटा की तो वैल्यू पता ही नहीं, लेकिन साइन थीटा की तो वैल्यू पता है ना भाई। साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपान ए लिख सकता हूं कि नहीं? तो लिखो, पहली बात तो साइन 2 थीटा को लिखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 2, तो चलो एक 2 से 2 गायब हो गया। ए स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, कितनी आएगी? साइन इनवर्स एक्स अपान ए आएगी, अपान 2 चल ही रहा था। साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं? एक्स अपान ए, अरे बोलना। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आंसर हमें किसके फॉर्म में देना है? एक्स के फॉर्म में, तो पूरी मैथ्स लगानी पड़ेगी कि नहीं? कॉस थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपान ए, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो अब समझी गए होगे, ए स्क्वायर एलसीएम ए के से तो कट गया, ए स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपान ए स्क्वायर, उसको बाहर लिख दूंगा। 2 कहां चला गया? 2 भी तो रखो, एक गया टेक तो बचा। बोलना भाई, बराबर है कि नहीं? हाँ, ए से ए बचा ना, एक ए बचा था, ए यहां से तो ए इससे एक रूट के बाहर हो रहा है तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 इंटू कितना? साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यही मैंने बताया था, याद करो भाई, तब भी वही आया, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास वो जो मैंने आपको बताया वो है, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा बहुत लेंदी है देखिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं, कर लो, करना बहुत जरूरी है। जल्दी करें। अच्छा, इसका एप्लीकेशन देखो, जल्दी करो भाई, इसका एप्लीकेशन देखें। ओके, एक ही कॉन्सेप्ट है, तीनों का इंटीग्रेशन आना चाहिए। फिर
अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आया इस फॉर्म का, अंडर रूट भी सही नहीं बन रहा आज, पता नहीं क्या मसला है यार। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम दोबारा से रिज्वाइन करो एक बार, है रिज्वाइन करिए आप, एक बार क्विट करके जल्दी आओ, कि जब भी हमें, बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन भाई? स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। ओके। अगर हमसे क्वेश्चन करता है कि अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक हम डिनोमिनेटर में करना जानते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का ही पढ़ा है, कैसे करते थे, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, जब भी हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। लिख लो भाई, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट, एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर कुछ होगा, 2x प्लस 3, 7x माइनस 9, 9 माइनस 7x, या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, या रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, कैपिटल एक्स कोई लीनियर फंक्शन पड़ा होगा, और इन तीनों का इंटीग्रेशन हमने अभी सीख ही लिया है। तो जब भी हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में होगा, तब भी हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके हम पता कर सकते हैं आसानी से। तो इतना कॉन्सेप्ट था। जल्दी कर बच्चे। अब बेटा दिखने लगी स्क्रीन? भक्ति, हेलो भक्ति शिंदे, उसको बेचारी एक बड़ी टेंशन है यार। चल बेटा, कोरोना तो कुछ करे ना करे, तुम्हारा तो नुकसान कर ही देगी बेचारे ने। उसने देख, हमारा तो जो किया सो किया, चल, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। हम लोग समाज के लिए जीते हैं भाई, क्यों? समाज, सोसाइटी, क्योंकि हर एक आदमी को देशभक्त होने चाहिए, एवरीबॉडी को, क्योंकि यही हमें सिखाया जाता है। सब कुछ पैसा नहीं होता भाई, है? देखें तो अच्छा, हाँ बेटा, तो हमें जब भी अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा न्यूमरेटर में, या जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे करते हैं? सेम कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके। तो फिर इन तीनों में समझ में आया कि नहीं? क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो या सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, बता चुका था। तो परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करके तो वो 6 फार्मूले काम आएंगे। कौन से? 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का या माइनस का, दोनों बता चुका हूं, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी बता चुका हूं, 1 अपॉन ए tan इनवर्स से, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी बता चुका हूं, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कहां से आया? सब बताया जा चुका है आपको। तो चाहे न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होगी तो आप डायरेक्ट कर लोगे। अगर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तब तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके कर लेंगे, बता ही चुका हूं। अच्छा, ये भी बता चुका हूं कि ऊपर अगर लीनियर होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा, या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होगा,
तो क्या बोला था बेटा, किसी को याद है? अनुराग, तो बोला था कि लीनियर को Lx प्लस एम को मान लेंगे कितना, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर याद करो भाई, क्वेश्चन कराए होंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर इसके बाद ए बी की वैल्यू निकालेंगे, x और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, पता है, इसको नोट करिए आपने, इसको भी नोट कर लो चाहो तो, मन करे तुम्हारा। फिर एक कॉन्सेप्ट देखें, जल्दी कर बेटा, ज्यादा नहीं नोट करना था यहां पर, बस पहला वाला पॉइंट नोट करना था, बाकी आपको पता ही है। एक कॉन्सेप्ट और जो आपको नहीं बता पाया था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तक ही बताया था। अच्छा, अब ये फिर हमारा कॉन्सेप्ट है एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दोनों वैलिड है, तो मैं ऑलरेडी साइन और कॉस में बता चुका हूं, तो लेट जो भी न्यूमरेटर होगा उसको a इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार लिखे देता हूं, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी, रूट होगा तब भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लिखेंगे, प्लस याद करो a टाइम्स, जब साइन कॉस ऊपर था, साइन प्लस कॉस नीचे था, तो a इंटू न्यूमरेटर लिखा था कि नहीं, b इंटू क्या लिखा था, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहां पे भी b d बाई डी एक्स ऑफ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और प्लस नया कांस्टेंट क्या मान लूं, लैम्डा। फिर ए बी सी की वैल्यू, ए बी एंड लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स, तीन इक्वेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ कंपेयर करूंगा, ए बी सी के टर्म में तीन, ए बी और लैम्डा के टर्म में तीन इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करके ए बी और लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। ध्यान देना, ए बी लैम्डा वैल्यू पता चल जाएगी। चाहो तो इतना करने के बाद इसको कुछ इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन नंबर कैपिटल एक्स, फिर for value of a comma b and lambda, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर comma x and constant term ऑन बोथ साइड, एबीसी की वैल्यू पता चल जाएगी। नोट करो बच्चे, जल्दी करो। कर लिया होगा, जल्दी करो। हाँ, फिर इसके बाद बेटा
ए बी और लैम्डा की वैल्यू ऐसे कंपेयर कर लेंगे। अच्छा देखो, चलो ए बी और लैम्डा की वैल्यू आ गई, फिर हमें क्या करना है, इसको मैं डी बोलता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलो क्यू बोलता हूं। हमें इसको तो इंटीग्रेट करना नहीं है, दिस अपॉन दिस को इंटीग्रेट करना है, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दूंगा, प्लीज फोकस करना। फिर इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। इसको टी बोलेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि उसका फंक्शन कहीं पर भी हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो लिखा ही है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट ही किया गया है। तो 1/t बचेगा, मतलब लॉग ऑफ टी, इसको टी बोलेंगे, इसकी जगह dt आ जाएगा, तो 1/t लॉग ऑफ टी। और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना बताया ही था। चलो, अगर अंडर रूट आ गया, डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट से डिवाइड करेंगे। तो जब रूट से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट बच जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में। यहां पर तो इसके डेरिवेटिव को टी बोलूंगा तो 1/√t मिल जाएगा, या इस क्यू को मैं टी भी बोल सकता हूं, या चाहूं तो टी स्क्वायर बोल दूंगा, कल बताया था, याद करना भाई, कि अंडर रूट है तो आप टी स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि जब इसकी जगह टी स्क्वायर डालूंगा तो टी बाहर आ जाएगा, आसानी और आसानी होगी। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, इसमें न्यूमरेटर में a इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, और अंडर रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताया, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके। याद है कि नहीं रे? इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी तक हमें अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन नहीं आता था, इसलिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन नहीं बताया था, जो आज बताया। क्यों? क्योंकि अंडर रूट क्वाड्रेटिक बच जाएगा, और अभी मैंने रूट ऑफ क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो बता चुका हूं, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो ये तो आसान हो गया, और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके करते हैं, गेम खत्म हो चुका है। नोट करो फटाफट, जल्दी कर। उफ, चलिए भाई, किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। इस पे एक क्वेश्चन हो जाए सबसे पहले, जल्दी करो, हटाने वाला हूं भाई मैं। जल्दी कर बेटे। चल भाई, बोलो भाई, किसी को कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पे। बोल बेटा कोई भी क्वेश्चन, जिसका जो दिल करे। इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट भाई, जो तुम्हारा रूट ऑफ, है, जिसका तुम्हारा मन करे उसका बोल दे भाई, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है, बेसिक बहुत बड़ी चीज है। फिर कोई क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, कम से कम 1 लाख क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट आता है वो सब क्वेश्चन कर लेंगे हम। बोलो बेटा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, कितना? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x ले भाई, cos 2x into sin 4x into sin 4x upon upon cos की पावर 4x cos की पावर 4x into 1 plus cos square 2x into कितना बेटा? 1 plus cos square 2x। ओके, देख भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहली बात तो देखे, क्वेश्चन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक? तो यहां तो sin 2x है, यहां 4x है, यहां 2x है, यहां x है,
दिख रहा है क्वेश्चन? ज्यादा बार कौन है? 2x, तो क्यों ना cos 2x को जिंदा रखें। sin 4x को तो हम लिख सकते हैं ना, sin cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 sin 2x इंटू कितना cos 2x। इसका भी गेम खत्म हो गया, बोलना भाई। तो ये भी 2x में कन्वर्ट हो गया, ये 2x में है ही, ये 2x में है ही। इसको और 2x में कन्वर्ट करें तो देखो कैसे, देख भाई कैसे करेंगे। चाहूं तो मैं इन सभी को, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए है। सबको 2x में कन्वर्ट कर लो, क्यों भाई? क्योंकि दो जगह 2x है तो दो ही जगह हाँ। कन्वर्ट करना है, जबकि यहाँ आसानी से कन्वर्ट हुआ जा रहा है। इसको करना है, ये cos की पावर 4 ही था प्रथमेश। हाँ cos power 4। तो क्यों ना इसको मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, और cos स्क्वायर को तो cos 2x में कन्वर्ट करना आता है ना भाई, cos हाँ 2x प्लस 1/2। अरे बोलना, cos 2x का फार्मूला अभी यूज किया था मैंने। हाँ cos 2x की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। cos स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, प्लस 1 किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखें बेटा कहां तक पहुंच गए। तो 2 cos स्क्वायर 2x बराबर है cos 2x, एक बार यहां से एक बार यहां से, sin 4x की वैल्यू डाल दी, इनटू sin 2x डिवाइडेड बाय cos की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? cos 2 cos square x minus x 1 का प्लस होल 1 का होल स्क्वायर। हाँ प्लस 1 अपॉन 2 अपान 2 अपान 4 लिख दूं, बात बराबर ही है। हाँ अपॉन 4 इनटू 1 प्लस कितना cos स्क्वायर 2x। अब क्या करूं इसके बाद? कौन बताएगा? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कौन बताएगा? वो इसको t से पुश करने। इसको cos 2x को t मान Cos- लें, क्योंकि हर जगह cos cos 2x है। जैसे cos 2x को t बोलूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, साइन लिखा है कि नहीं? चलो हाँ। देखो, इसके बाद हमने cos ऑफ 2x को t मान लिया। जैसे cos ऑफ 2x को t माना, फिर t dx की वैल्यू निकालूंगा, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, यहां से 2 आएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो cos साइन, हाँ साइन 2x dx की वैल्यू ये 8 हो गया। देखना भाई, सब वैल्यू डाल दो। तो 8 टाइम्स cos को t बोला है तो t स्क्वायर हो गया। साइन 2x को, साइन 2x dx की वैल्यू क्या लिख दूं? माइनस, चलो नहीं लिखता भाई, सिर्फ dx की वैल्यू निकालो, थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए। तो माइनस dt अपॉन 2 साइन x, कट जाएगा ना भाई साइन से साइन। चलो अभी लिखे देता हूं। तो साइन 2x डिवाइडेड बाई, कितना बेटा? t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या बचा? इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन 2x, सॉरी इंटू साइन 2x और dt। ये गायब हो गया, हुआ कि नहीं भाई? बोलो बेटा। चलो यहां तक करो, फिर आगे बताता हूं मैं, जल्दी कर भाई। इसके आगे कर दूंगा। 1 मिनट, माइक मैंने रख दिया नीचे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। बोल भाई, क्या बोल रहे हो? इसके आगे करता हूँ मैं। अरे बाकी सबको तो बता दूं भाई, हाँ समझो तो ना क्वेश्चन पकड़ते कैसे हैं। एक जैसा होना चाहिए, दो जगह 2x, एक जगह 4x, तो ठीक था कि 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करें। cos 2x कई जगह चल रहा है, उसका डेरिवेटिव सामने लिखा है, तो cos 2x को t बोल दें ताकि क्वेश्चन अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए।
थोड़ा और मैं बता दूंगा ना तो बहुत तुम्हें और आसानी हो जाएगी। देख भाई कहाँ मिला था क्वेश्चन तुमको, ये लेंदी है थोड़ा। मॉड्यूल में ही है। किसी जेई में तो आया नहीं होगा। नहीं जी में नहीं। जेई फालतू क्वेश्चन नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी यहाँ से हमारा नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव करता है कि कैसे चीजों को हम हैंडल करते हैं। वो स्टार्टिंग के स्टेप्स ही नहीं, वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। किसको कॉमन लेने का, वो टी सपोज करके ऊपर का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाने का है ना। हाँ तो अभी काम चलेगा ना, प्रैक्टिस चलेगी तो हाँ। पूछना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रैक्टिस बाकी है ना भाई। देखें तो कहानी कहाँ तक चल रही थी भाई। हाँ तो माइनस का बस 2 2 जा 4, तो 4t² हो गया अपान, चाहो तो 4 को भी बाहर कर दूं क्या? चल किया तेरे लिए 4 को भी बाहर कर ही देते हैं भाई। है 4 बाहर हो गया अपान कितना, t² + 1 इंटू t+1 का होल स्क्वायर dt। क्यों ना भाई, देखो लगेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही जाएगा ना बेटा। इस बोरे बोलना, ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना पार्शियल फ्रैक्शन में। हाँ। लेकिन थोड़ा और आसान करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूं, कैसे? +1 हाँ +1 और -1 कर दूं, तो एक बार तो जब करूंगा तो गायब ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलो मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन किए देता हूं। क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लगाएंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। देखो कैसे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। t² अपान t+1 का होल स्क्वायर इंटू t² + 1। डिग्री ठीक है तो केस 1 है। नीचे हमारे पास कोई फैक्टर क्या नहीं है, लीनियर नहीं है, तो एक फैक्टर की पावर 2 है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो एक बार वैसे ही लिखूंगा और एक बार उस फैक्टर का स्क्वायर लिखूंगा। याद करना भाई, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है, अरे बोलना, तो क्वाड्रेटिक होगा तो क्या बोला था, cx + d अपान क्वाड्रेटिक बराबर चल रहा कि नहीं? अरे बोलना भाई। अब अगर हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाए तो गेम ओवर। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ इसका इंटीग्रेशन रेस पावर -2 ऊपर ले जाएंगे, x⁴n+1 अपान n+1। इसमें लीनियर अपान क्वाड्रेटिक बता ही चुका हूं, टेंशन की बात ही नहीं। तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालें तो पता ही है, इधर तो t² मिल जाएगा, उधर जब एलसीएम लूंगा तो a टाइम्स कितना आ जाएगा, t+1, क्योंकि एक ही बार है ना, t+1 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, और t² + 1, a का टर्म ये आएगा, प्लस b का मल्टीपल कितना आ जाएगा, t² + 1। समझने वाले समझे, एलसीएम दिस आएगा तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा, प्लस cx + d कितना आ जाएगा, t+1 का होल स्क्वायर। समझने वाले समझ गए होंगे। एक की तो वैल्यू निकाल ही ले, कम से कम एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो किस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 है, -1 पर, तो एक बार तो t की वैल्यू -1 डाल दें बोथ साइड। जैसे डाला तो लेफ्ट में तो 1 हो गया, राइट में t की वैल्यू -1 डाली, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां से बच जाएगा तो 2b आ गया। चलो कम से कम b की वैल्यू तो पता चली 1/2। अब कैसे करूं, t³ का कॉफिशिएंट, इसमें t³ आएगा ना बेटा लेफ्ट में, 4 अननोन हो गए, तो मैं t³ का कॉफिशिएंट कंपेयर करता हूं और कांस्टेंट का करूंगा, जरूरत पड़ेगी। पहले t³ का कॉफिशिएंट देखो, एक एक करके देखता हूं, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ t³। लेफ्ट में कितना है 0, राइट में क्या मिलेगा, यहां से t³ हो जाएगा कि नहीं, तो a मिलेगा, यहां से तो t³ मिलेगा ही नहीं, यहां से कितना मिलेगा t², यहां से t तो +c, a + c की वैल्यू ये आ गई। चलो
एक बार कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो। देख भाई, एक बार कांस्टेंट टर्म कंपेयर किया तो इधर तो कांस्टेंट है 0, राइट साइड देखो a मिलेगा, अरे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 1 into 1 a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a। सेकेंड टर्म से कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा b, थर्ड से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करूंगा इसका तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर से d मल्टीप्लाई करूंगा तो d। ए बी डी में एक इक्वेशन ये आ गई। बोलना बच्चे, अब सब करना पड़ेगा। t का कॉफिशिएंट कंपेयर करूं, t का कंपेयर किए देता हूं है। फिर देखो बेटा, t का कॉफिशिएंट कंपेयर किया तो लेफ्ट में कितना है 0, राइट साइड t का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो t मिलेगा, यानी कि a। सेकेंड टर्म में मिलेगा ही नहीं कुछ, सेकेंड टर्म में t तो आएगा ही नहीं। थर्ड टर्म में एक बार c, जब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करूंगा ना भाई 2t, तो एक बार तो c x c t है ना, यहां पर कितना है, आओ भाई मोहित साहब, कितना था रे, सी टी लिखना पड़ेगा ना बेटा, क्यों सी टी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, बोलना भैया। हाँ, इसका सी टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1c आ जाएगा, तो मिला हाँ। c। फिर जब 2t का मल्टीप्लाई करूंगा d के साथ तो प्लस का 2d आ जाएगा, आएगा कि नहीं, एक इक्वेशन ये मिली। बोलना भाई, बराबर है कि नहीं, तो अब समझी गए होगे। तो एक और इक्वेशन बना सकता हूं, 4 इक्वेशन चाहिए ना भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी आएगा जब ए बी सी डी की वैल्यू पता चलेगी। तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, एक की वैल्यू पता ही है, बी की वैल्यू यहां डालूंगा तो ए और डी के टर्म में इक्वेशन आएगी, ए और सी ये रहा सुन, तो डी की वैल्यू आसानी से पता चल रही है। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, गौर से देखना, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए से ए चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा, तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। डी कितना आएगा रे, अरे समझा कि नहीं, दोबारा समझाऊं, डी 0 हो चुका है तो बी और डी की वैल्यू यहां डालूंगा, ए की वैल्यू पता चल जाएगी, समझा कि नहीं, बोलो ना भाई। जब ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो ए की वैल्यू यहां डाल के सी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ए बी सी डी सब की वैल्यू पता चल जाएगी, पुटअप कर दूंगा, गेम खत्म कर, जल्दी खत्म कर भाई। ये कौन भैया ये आवाजें निकालना है तरह तरह की, जल्दी कर भैया। चलो भाई, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे हैं। जल्दी कर भाई, खत्म करता हूं। मगर अभी है कि नहीं, होगा अभी, आवाज सुनाई पड़ी भाई, इतनी मधुर आवाज सुनाई पड़ी मुझको। और बताओ मगर क्या हाल है, क्लास हो गई क्या? कौन सी क्लास? ये अब मैथ्स का लेक्चर हो गया क्या? तुम बताओ, हुआ कि नहीं? नहीं, वो बारिश की वजह से सुनाई नहीं दे रहा। हाँ तो चलो हो गया भाई, हैं बाय, ओके, रिलैक्स करो, कल ज्यादा पढ़ाऊंगा है। अब तुम्हें एक आधे घंटे 30 मिनट का एक अलग से तुमको दूंगा, 30-40 मिनट का है मंडे से, वो भी एक और मंगाया ना इंस्ट्रूमेंट। बोलो भैया, किसको क्या बोलना है? सर शाम को क्लास होगा क्या? शाम को आज नहीं होगा भाई, है क्योंकि कुछ कारण है, मंडे से ये भी होगा, मंडे से कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया है, कल या मंडे तक आ जाएगा। यूट्यूब पे डालो ना। डालता हूँ, यही वाला डालूंगा पहले, बस जल्दी कर,
क्विट कर सकते हो।